हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर मैट्रिमोनियल केसेस में पूछा जाता है कि अगर पति या पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली तो क्या उनके ऊपर कोई केस किया जा सकता है, और अगर केस होगा तो उन्हें कितनी सज़ा हो सकती है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो अक्सर सवाल आता है कि बिना तलाक लिए क्या दूसरी शादी की जा सकती है, अगर शादी कर ली तो कितनी सज़ा होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत 7 साल तक की सज़ा और उसके ऊपर जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वो दूसरी शादी भी अवैध यानी कि वॉइड होती है, उसकी कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं होती। उस दूसरी पत्नी को कोई कानूनी रूप से पत्नी के कोई हक नहीं मिलते। इसके अलावा अगर दूसरी पत्नी चाहे तो वो भी केस कर सकती है। अगर आपने उससे पहली शादी की बात छुपाई है तो वो दूसरी पत्नी भी आपके ऊपर केस कर सकती है, या पति जिसके साथ भी आपने दूसरी शादी की है और उस व्यक्ति को नहीं पता कि आप पहले से शादीशुदा थे तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, और उस केस में आपको सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी के तहत 10 साल तक की सज़ा या फिर जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो अगर आपने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की तो दूसरी शादी अवैध है, उसकी कोई मान्यता नहीं है और पहली पत्नी या पति आपके ऊपर केस कर सकते हैं और आपको 7 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। और दूसरी शादी करते हैं और उस व्यक्ति को नहीं बताते कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपका तलाक नहीं हुआ है तो आपको 10 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा केरला हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति या पत्नी का तलाक हो चुका है लेकिन अपील कोर्ट में पेंडिंग है और उस दौरान दूसरी शादी कर ली जाती है और वो अपील बाद में खारिज हो जाती है, यानी कि तलाक अगर रहता है, तलाक की डिक्री अगर वैध रहती है, अपील खारिज हो जाती है, तब तो आप बाइगेमी के दोषी नहीं हैं। लेकिन अगर वो अपील एक्सेप्ट हो जाती है और आपका तलाक खारिज हो जाता है तो आप सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत बाइगेमी के दोषी होंगे और आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब आपका तलाक हो जाता है तो उसके बाद आपको इंतजार करना चाहिए कि दूसरी पार्टी कोर्ट में अपील फाइल ना कर दे। जब अपील का टाइम खत्म हो जाए उसी के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।